राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे सोर्सेज और किस किस तरीके से तैयारी करी वो बताती हूँ। पहली बुक करेंगे डिकोड ऐसे बाय मुदित जैन सर। ये बुक बहुत अच्छी है, पर उससे पहले हम अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, बिकॉज दिल्ली के अंदर अगर आप है तो रेड अलर्ट आ चुका है। हीट वेव्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो कहीं बाहर ना निकले, अपने आप को 3 लीटर पानी एटलीस्ट पे, ठीक है। तो ये बुक जो है ये बहुत अच्छी है। ये आपको एक इंसाइट देती है अगर आपको नहीं पता कि ऐसे को किस तरीके से लिखना है। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिल जाती है। तो आप इस तरीके की बुक को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर पहले चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसे मेरा वीक पॉइंट है, लिखते टाइम मतलब मैं भूल जाती हूँ। तो इसमें बताया गया था कि किस तरीके से जिस टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स गिवन होते हैं, तो उसमें से जिस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट लिखने मतलब आ रहे होते हैं, तो उसको चूज़ करिए। क्योंकि ऐसे में मेनली आपको डायमेंशंस चाहिए होती है कि मल्टीपल डायमेंशंस में कोई चीज़ लिखनी होती है। कंक्लूज़न या फिर जो आपका इंट्रोडक्शन होता है, वो 2 से 3 तरीके के आपके पास तैयार रहने चाहिए उन टॉपिक्स पे, और पीवाईक्यू के बेसिस पे आप अपने टॉपिक्स को तैयार करें। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते थे कि एथिक्स कैसे करना है, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएसपी, ये सिद्धार्थ सर का लेक्चर है। ये वो मैराथन क्लास है 33 आवर्स की। मैंने पिछली बार भी ये की थी। ये इतने स्मूथ तरीके से आपको समझाते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो है कि आपको ना मतलब एथिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जिस भी इंस्टीट्यूट का आप स्टडी कंटेंट यूज़ करते हैं, मतलब जो क्लासरूम नोट्स या फिर जो होते हैं, उसको ले लीजिए। इनका लेक्चर कीजिए, मतलब कि 1 घंटे का 2 घंटे का जो टॉपिक्स वो किए हैं, इनके नोट्स बनाते रहिए, और साथ में फिर उस टॉपिक्स मतलब उस जो स्टडी कंटेंट है वहाँ से कर लीजिए। इस तरीके से आप एथिक्स करेंगे, और उसके साथ पीवाईक्यू को सोल्व कीजिए। पीवाईक्यू की दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उससे कीजिए। अगर यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन, हालांकि यूपीएससी के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं। क्योंकि पीसीएस जो होता है ना, वो आपके यूपीएससी को फॉलो करता ही करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी लेके चलेंगे। 12 अक्टूबर आपको लग रहा होगा दूर है, बट पता भी नहीं चलेगा टाइम कब जाता है। मैं अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये 3-4 महीने कैसे गए और कैसे चीज़ें हो जाती है। तो आप किसी भी स्टेज पे अगर है, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले हैं, या फिर जो है भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हर चीज़ में आपको तैयारी रखनी चाहिए। और एक और तैयारी का तरीका और आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यू ओलीआईएस ने सेलिब्रेट किया था प्रतिज्ञा दिवस विद यूपीएससी के बिगेस्ट ऑफर्स के लिए, ठीक है, जो ऑलरेडी एंड हो चुका था। बट फिर स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड पर ये ऑफर्स फिर से लाए हुए हैं, बट वो भी एंड होने वाले हैं। तो सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स अवेल कर सकते हैं अप टू 85% ऑफ ऑल ऑन यूपीएससी केसेस। तो फाउंडेशन कोर्सेज की बात करें तो 2027 टारगेट के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश लैंग्वेज में 11,999 में, और 2026 टारगेट वालों के लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश में 9,999 में मिलता है। वहीं पे ऑप्शन आपको सिर्फ 8,999 में मिलता है, जिसमें आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं। ये सारे आपको जो सामने दिखाई दे रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभ जो है वो 2028 है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप अपनी यूथ ईयर्स को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम है, जिसमें यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी मिलेगा, और इसमें 51% ऑफ है। वहीं अगर अभी आप क्लास 12th पास जस्ट किए हैं और 2 ईयर का या 3 ईयर का फाउंडेशन कोर्स के साथ अवेलेबल करना चाहते हैं डिग्री कोर्स, जैसे बीए, बीबीए, एमए, एमबीए, तो स्पेशल प्राइसेस पर अवेल कर सकते हैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को, और मंगलतैन या शारदा यूनिवर्सिटी से एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ जो है सृजन है, ये एक रिसेंटली इनका हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है। 2026 एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। सृजन मेंस बैच 2025 एंड सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच 2026 है। ये यूपीएससी सीएससी 2024 में इनका 190 अराउंड एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, और प्रतिज्ञा दिवस में इनमें अप टू 60% तक डिस्काउंट है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, और अगर आप इस पर मेरा कूपन कोड लगाते हैं TS500, तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ लिमिटेड टाइम ऑफर, आप जाके अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ प्रीलियम बूस्टर कर रही थी। करंट अफेयर आपको ना बहुत अच्छे से करना है, अभी से करना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो मेरे साथ लोग तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स है वो है, सबका मैं बता रही हूँ। लास्ट के मंथ पे आके ना सब करंट अफेयर पे कूदते हैं। आप लोगों से मैं कब से कनेक्टेड हूँ, आप लोग लास्ट मंथ में मेरे को मैसेज करना शुरू करते हैं, CSET कैसे करना है, करंट अफेयर कैसे करना है। जब आप वो एग्ज़ाम बार बार दे रहे हैं, आपको पता है कि वही वाली चीज़ रिपीट हो रही है, आपको लास्ट डे पे आके वो चीज़ करनी पड़ रही है,
तो आप जब अगला अटैम्प्ट अपना देने जा रहे हैं तो आप पहले उसको क्यों नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा किस तरीके से, बट मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि जब आपको पता है कि पिछली बार मैंने ये चीज़ नहीं की थी या ये की थी, इस वजह से मेरा फेलियर रेट हुआ, तो आप अगली बार उसी चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे हैं? और फिर आप अगेन वही कमेंट सेक्शन में दोबारा बात बोलेंगे कि दीदी ये नहीं हुआ है, अब लास्ट मोमेंट पे क्या करें? आप एक बात सोचो, एक बच्चा है वो 1 साल से लगा हुआ है सब कुछ छोड़ के। देखो वो किस्मत भी होती है कि कई बार नहीं होता, बट अगर आप ये सोचो कि आप 15 दिन में उसका वो चीज़ कर लोगे तो वो कैसे पॉसिबल है? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे ना करें। और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हवा थोड़ी-सी चल रही थी, बट स्टिल कहते हैं ना कोई रिलीफ नहीं। मतलब ऐसा हाल हो गया कि मैं प्लांट्स को पानी दे के थक गई हूँ, बट प्लांट्स ऐसे मुरझा गए। आप देखो फ्लावर्स कैसे इस तरीके से मुरझा रखे थे। तो हाइड्रेटेड रहो, धूप में मत जाओ। मैं हर व्लॉग में ये बात बोल रही हूँ, जब तक बारिश नहीं हो जाती। और ये बस गर्ल्स ऑब्सेशन की, जैसे कोई फ्लावर गिरा मिला तो सबसे पहले आप मेरा फेस देख रहे हो कितना ख़राब हो रखा है, धूप से ही हो रखा है सारा। फिर मैं बजट कर रही थी, आप कहोगे पुराना बजट क्यों कर रहे हो? क्योंकि यार देखो मैं ना इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती किसी तरीके का। जो अभी एनुअल मैगजीन आएगी ना स्पीडी की या फिर उसकी आई दृष्टि की, उसके अलावा जो पिछली थी ना मेरी, मैं उसको भी करके जाऊँगी। मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप करो, बट मैं करके जाऊँगी। क्योंकि देखो क्या है, यूपीएससी आजकल जो हरकतें कर रहा है ना, जिस तरीके के ब्लंडर्स कर रहे हैं, मोस्टली जो पीसेस वाले होते हैं ना वो फॉलो करते हैं यूपीएससी को। तो इस वजह से मैं आपको ये बार बार भी बात कहती हूँ कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओ, एसए को। और जो करंट अफेयर की हरकत यूपीएससी कर सकता है, तो कुछ स्टेट पीसेस वाले उस चीज़ को रिपीट कर देते हैं। तो आप करके जाओ। जैसे कि अभी देखो यूपी पीसीएस के लिए आपको एनसीईआरटीज़ और अच्छे से करके जानी है, स्टैंडर्ड्स बुक बहुत अच्छे से करके जानी है। जो भी पिछली बार वाला पेपर हुआ, हालांकि उसके ऊपर बहुत मीम बने, इस तरीके से चीज़ें उतनी भी टफ़ नहीं थी। टफ़ थी क्योंकि इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं होता था, तो हम वैसे ही प्रिपेयर करके जाए। तो पिछले साल के पेपर को बहुत अच्छे से करें, अपने घटना चक्र को अच्छे से कवर करें। जिस भी इंस्टीट्यूट का आपके पास कंटेंट है आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए। मेंस की अभी से आंसर राइटिंग्स पूरी कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मुझे आगे पढ़ना था, तो मैंने सोचा कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम वैसे भी चाय पीने की इच्छा होती है। और चाय पी के मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी वो टर्मरिक वगैरह ले रही थी, उससे मेरी बॉडी के अंदर बहुत हीट डेवलप हो गई और सारे फेस पे मेरे एक्ने हो रहे हैं। और ये मतलब मेरे को होता भी नहीं था कभी। और ये जो एक्ने है, ये वो जो दर्द करने वाले होते हैं ना उस तरीके के। और हद की बात ये कि छोटा सा एक्ने हो जाता था, मैं हल्की सी दवाई लगाती थी वो ठीक हो जाता था। 4 दिन से मैं दवाई लगा रही, कुछ नहीं हुआ था। फिर मैंने बर्फ़ ली और मैंने बर्फ़ को अपने फेस पे और स्पेशली अपनी आईज़ पे रब किया कि अब मैं जो पढ़ने जाऊँगी तो वो जो आँखें ऐसे दर्द करने लगती है ना, गर्म हो जाती हैं बिल्कुल, तो वो ना हो। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा रिलीफ लगा, इस तरीके का फेस लग रहा था, आंखें थोड़ी रिलैक्स हो गई थी। आइज़ मसल्स के लिए ना चाहे तो गुलाब जल को फ्रीज में रखे, या फिर ना हिमालय की एक आती है, मेरे को अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ओप्था केयर, या ओप्था केयर, वो डाल लें बीच बीच में और उसको फ्रीज में रखें कि ठंडी हो, या फिर बर्फ़ लगा ले। ऐसे ना पढ़ाई के बीच में ना आपको इस गर्मी में थोड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आप पूरे दिन भी तो एसी नहीं चला सकते ना, क्योंकि जितने एसीज चलेंगे आप खुद ये बात सोचो, वो गर्म हवा बाहर फेंकेंगे, बाहर और हीट डेवलप होगी। तो इट्स लाइक अ विशियस साइकिल कि ये वाली चीज़ चलती ही चलती रहेगी। और आपकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। अगर आप पूरे दिन एसी के आगे बैठे रहते हो तो अपने को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर कल को आईएएस बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, तो जब फील्ड विजिट्स के लिए जाओगे या लोगों की हेल्प करने के लिए जाओगे तो एसी टांग के थोड़ी जाओगे। तो हाँ, बॉडी को टॉर्चर भी मत करो, बट इतना भी आदी मत हो जाओ चीज़ों का कि आप उसके बिना रह ना पाओ। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज करना सीखो। यहाँ पे मैं आदित्य श्रीवास्तव सर की जो है, सॉरी राकेश आदित्य, क्या बोल रही हूँ, आदित्य श्रीवास्तव क्यों बोला यार मैंने, वो मे बी कोई और बुक थी। तो राकेश श्रीवास्तव की बुक से मैं यूपी स्पेशल पढ़ रही थी। फिर मैंने PW ओनली IAS पे सुमित सर से एडिटोरियल, और हाँ सुमित सर ने और बहुत सारे टीचर्स ने बहुत वॉइस रेस किया। जो यूपीएससी में ये सारी हरकतें हो रही है ना एस्पिरेंट्स के साथ, इस तरीके से किया जा रहा है। तो इनका ट्विटर पे एक कैंपेन था, आई होप आपने वो ज्वाइन किया ही होगा, आप लोगों ने वो वाली चीज़ देखी होगी कि आंसर कीज इतनी लेट दी जाती है, कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जिन एथिक्स को यूपीएससी GS4 में पूछता है वो उनके जो सिलेक्शन हो रहे हैं उसी में फॉलो नहीं हो रही है। फिर बाद में इस तरीके का जो इस साल का रिज़ल्ट जो है वो कितना अजीब सा देखने को आया। तो इन सारी चीज़ों को हो रहा था। और एक और चीज़, जैसे कि अगर आपको लगता है ना कि आपको शुरू में समझ नहीं आ रहा है कि ये जो एडिटोरियल होते हैं इनका बनाना कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप क्या करो, जैसे मैं अभी लेक्चर देख रही हूँ ना वैसे देख लो। फिर इनकी PDF होती है, PDF में जाके शॉर्ट नोट्स बनाओ। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आप उस टाइम पे। और कई बार क्या होता है कि हम जब लिखने लगते हैं ना तो हम समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो आप इस तरीके से कर लो जिस तरीके से आपको बेटर लगे।
और अभी आप खुद देखो कि सर ने खुद पॉइंट फॉर्म में दे रखी हैं चीज़ें, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, बट आपको पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखनी होती। हाँ, कोई लाइन ऐसी होती है जो कि आप अपने इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो वो सिर्फ नोट करो, बट आपको पूरा ऐसा पैराग्राफ जो है वो ऐसे टोपी कह रही हूँ, कॉपी नहीं करना होता है। तो इस वजह से, और हाँ, मैं बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट्स के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मैं मतलब कमेंट्स खोल के ही नहीं देख रही हूँ इंस्टा पे, बस जो मैं रिप्लाई। हाँ, और हाँ, इंस्टा पे ना यार आप लोगों के मैसेजेस मुझे दिखते नहीं जब तक आप मुझे फॉलो नहीं करते हो, क्योंकि वो प्राइमरी और जनरल सेक्शन में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स बाद में मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि आप तो रिप्लाई नहीं करते हो। यार आप फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप वो कर रहे हो, तो मुझे वो दिखेगा ही नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टा चलाती हूँ और मैं उस टाइम रिप्लाई करती हूँ। बट अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पूरे दिन आपके मैसेज करते ही रिप्लाई करूँगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं पूरे दिन सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह सकती हूँ। यूट्यूब पे भी जो वीडियोस होती है वो स्केड्यूल होती है, इस वजह से कई बार आप देखेंगे कुछ होता है, उसके बाद जो है वीडियो आती है, बट स्टिल उस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं हो रही होती है। अभी जैसे रिजल्ट का ही देखो इस तरीके से, तो इस वजह से चीज़ें ऐसी होती है। जैसे कि आप जो मेरे दूसरे चैनल पर शॉर्ट्स देखते हैं, वो तो क्या होता है कि जो आई थिंक 1 महीने पहले मैंने शूट किया था ना, उसके बाद मैं कुछ शूट भी नहीं किया है, वो बस वृंदावन गई थी वो वाला, और भी वृंदावन में शूट, तो वो एक एक महीने के लिए ऐसे स्केड्यूल हो जाती है चीज़ें, ताकि मेरा जो ये वर्क है यूट्यूब वाला, ये मेरी स्टडीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ना करे। तो एक दिन बैठो करे करे तो एक दिन बैठो और पूरे महीने का कंटेंट शूट कर लो, इस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या हमें यूट्यूब चैनल अभी शुरू करना चाहिए। देखो, यूट्यूब के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा, और आपको कंसिस्टेंसी वो चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हो उस तरीके से, तो गो अहेड। बहुत सारे इंस्टा पे मेरे से पूछा था और मैंने उसको प्रॉपर गाइड भी किया था, विदाउट ये फीलिंग की कॉम्पिटिशन या वो चीज़, बट कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। जो मेरा यूट्यूब का शुरू का फेज़ था, मैंने 5-5 वीडियो एक दिन की थी, तब मेरे इतने जल्दी सब्सक्राइबर्स गेन हुए थे। फिर क्या है कि मेरे को जैसे माइग्रेन वाला इशू है ना, तो अब मेरे को वो हीलिंग स्टेज पे जाना है पिछले 4-5 महीने के ट्रॉमा पे। तो मेरे को बताया गया था कि मॉर्निंग में खाली पेट एप्पल खाना है डेली 40 दिन के लिए। तो मैं एप्पल लेने रात को 9:30 बजे मुझे एकदम से याद आया कि अरे कल मॉर्निंग के लिए तो एप्पल ही नहीं है। फिर मैं वहाँ गई, मुझे कच्चे बादाम दिख गए। तो मेरे को ये होता है कि मुझे कोई ऐसा फ्रूट दिख जाता है ना, तो मेरा मन करता है कि मैं कान्हा जी के लिए लेके आऊँ, उनको भोग लगाने के लिए। तो मैंने 4-5 तरीके के फ्रूट्स ले गई, एप्पल लेने के लिए थी और सारा सामान उठा लिया। इसी तरीके से होता है। तो यही आज का व्लॉग था। बाय बाय, राधे राधे और जय हिंद।